हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोलर्न। मैं हूं अरूप सर, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। मैं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल मैथोलर्न में बच्चों को एनसीईआरटी सिलेबस के मैथमेटिक्स कराता हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथ बात करना चाहते हैं। दिस वीडियो इज़ completely for class 10 students who are appearing in the board examination in 2026। बच्चों, आपके मन में क्या जिद है कि मैं इस बोर्ड के एग्ज़ाम में 80% से ऊपर मार्क्स ला के रहूँगा। 80% से ऊपर का मार्क्स अगर लाने का आपके पास जिद है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर 80% से ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं मैथमेटिक्स में मार्क्स लाने का, तो आपको अभी तक एनसीईआरटी के बुक जो आपका टेक्स्ट बुक दिया गया है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब क्या करें? अब आपका 4-5 महीना बाकी रह गया बोर्ड एग्ज़ाम के। अब आपको करना है बोर्ड पैटर्न में, बोर्ड में जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आता है उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे प्रैक्टिस करने की। हाँ, बिना प्रैक्टिस किए आप अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन सर, प्रैक्टिस करूँ तो मैं कहाँ से करूँ? तो प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स मिलते हैं, आप किसी भी बुक को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आर्यन पब्लिकेशन के ये ऑल इन वन मैथमेटिक्स बुक को। ये जो बुक है ये हाईली मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये बच्चों हर टॉपिक को इतनी अच्छी से कवर किया है, इतना सिंपल तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि आप खुद भी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली दिया हुआ है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम्पल्स को लगाने के बाद आप जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए ईच चैप्टर बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं ये जो ऑल इन वन आर्यन के बुक है, इसको आप अगर खरीद सकते हैं, इट इज़ वर्थ बाइंग। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो मैं आज से आपके एग्ज़ाम के टिल डेट तक मैं इस बुक के हर चैप्टर का, हर टॉपिक का वीडियोस बना के अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे इस 3-4 महीने जो भी है, तो आपको मैं एश्योर कर सकता हूँ 80% से कम मार्क्स आपका हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको पूरा डेडिकेशन के साथ ये 3-4 महीने लगे रहने हैं, हर दिन प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। करेंगे तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा रियल नंबर। तो रियल नंबर में 2 लेक्चर्स होंगे। 2 लेक्चर्स में उम्मीद करते हैं रियल नंबर आपका जो सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रियल नंबर होते क्या है ये आपको जानना है। रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ते हैं उसको भी आपको जानना है। स्टूडेंट्स, रियल नंबर आप जितने भी नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं आज तक, क्या पढ़ते आए हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर, और इसके बाद भी आप पढ़े हैं इरैशनल नंबर। तो इतने सारे नंबर सिस्टम आप पढ़े हैं, टोटल की जानकारी आपको रियल नंबर्स में होनी चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि नेचुरल नंबर में कौन सा प्राइम नंबर है, कौन कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी आप शायद भूल चुके होंगे, लेकिन इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एलसीएम, एचसीएफ किस तरह से किया जाता है, किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, ये भी आपका क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए हम एक एक करके ब्रश अप करेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर में हम पढ़ते हैं
नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर के पहले अगर 1 से पहले 0 से शुरू होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आते हैं और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर आते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। फिर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर भी आप पढ़ चुके हैं, द नंबर्स which कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं where q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर p बाई क्यू के फॉर्म में आप कोई भी नंबर को लिख सकते हैं where p and q both are integers, then it is a rational number। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते हैं, तो दोस आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये भी हमको पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक हम इसको कर सकते हैं प्राइम नंबर, और एक जो नॉन प्राइम है उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2, पहला प्राइम नंबर होते हैं 2, जो हमारा एकमात्र, इट इज द ओनली वन प्राइम नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। इसके बाद 3 होते हैं, इसके बाद 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अब मैंने इसको प्राइम नंबर्स को किस तरह से लिखा, आप अगर प्राइम नंबर के डेफिनेशन छोटे क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है द नंबर which cannot be divided by any other number except 1 and the number itself। मैंने क्या बताया? The number that cannot be divided by any other number except 1 and the number itself। अब आप देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर। 7 क्या? 7 को कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता है। हाँ, कर सकता है, ओनली 1 and 7 डिवाइडेड बाई 7। सो नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 and the number itself are called prime number। समझ में आ गया? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। यानी कि 3 के बाद 4 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 7 में देख रहे 7 के बाद 8, 9, 10 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 13, 14, 15, 16 है। इस तरह से ये कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। हाँ, 1 जो है इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ऐसा बात है, किसी भी नंबर आप दे दीजिए, इसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे आप एक नंबर ले लो 33। 33 को क्या कर सकते हैं आप? 33 कैन बी रिटन एज 3 into 11। एनी composite number that can be written as product of the prime numbers। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, आपके किताब में लिखा रहेगा फंडामेंटल थ्योरम
of arithmetic। आप सोचेंगे ये भारी भरकम सा थ्योरम क्या थ्योरम है? ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है कि एनी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दीज प्राइम नंबर्स आर यूनिक, दीज फैक्टर्स आर यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? अगर आप 33 का फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 11 होगा। आपके दोस्त हो सकता है 11 इंटू 3 बोले, लेकिन 3 और 11 ही फैक्टर्स रहेगा, इसके अलावा कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकता। कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, हो सकता है आप 14 बोल रहे हैं, सो 2 इंटू 7 और 7 इंटू 2। इसके अलावा 2 और 7 के अलावा कोई भी फैक्टर्स इसमें नहीं है। और 2 भी देखो और 7 भी देखो, दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। सो कॉम्पोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत भारी वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है बहुत ही सिंपल है। अब आपको जो जानने का ज़रूरत है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। छोटे क्लास में किए हैं, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। ले लेते हैं 4 0 9 5 4095। अब आपको देखना है ये प्राइम नंबर आप देख चुके हैं। पहला प्राइम होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस तरह से। तो ये किस तरह से आपका कौन सा प्राइम नंबर से ये डिवाइड होने वाला है? तो लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डिवाइड होगा, ये आपको मालूम है। कोई और नंबर से भी डिवाइड होगा क्या? हम इसका डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 5 + 9 14 होता है, 14 + 0 14, 14 + 4 18। सारे डिजिट को ऐड करने से 18 आता है, which is divisible by 3. So the whole number, the given number 4095 is divisible by 3. ये डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर मालूम होगा तो आपको डिवाइड करने में काफ़ी मदद करेगा। तो इसको हम समझते हैं एक फैक्टर ट्री से। फैक्टर ट्री क्या होगा, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। एक ट्री है तो जिसका रूट 4095 से 4095 से शुरू होता है। तो इसका 2 ब्रांच निकल गया, एक ब्रांच है 3 और दूसरा आप याद करो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट। ये तो डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, मतलब कि ये कोशिएंट है। तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करने से ये आ सकता है? तो डिवाइड करते हैं 4095 को 3 से। 3 1 = 3, 6 = 9, 3 6 = 18, 3 5 = 15। So 3 into 1365 equal to 4095। लेकिन ये अब तक ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 5 से डिवाइड होने वाला है। लेकिन 5 के अलावा भी कुछ कोई नंबर से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, कोई प्राइम नंबर से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15। Again, this will be divisible by 5 as well as 3,
क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा ये 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका फिर 1365 का हमने 2 ब्रांच निकाल लिया, एक 3 और दूसरा बन जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 455। अब अगर देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 is not divisible by 3, so this number 455 will not be divisible by 3। अब हमारे पास है प्राइम नंबर 5, तो लास्ट में 5 है इसलिए 455 5 से डिवाइड होगा। चलो हम करते हैं, इसका भी 2 ब्रांच निकालते हैं, एक बन जाएगा 5 और दूसरा क्या होगा 455 को चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या बनने वाला है। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब अगेन 91 आपका प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपका जानने का ज़रूरत है। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने दोनों डिजिट को ऐड किया और देखा कि दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। 5 के बाद क्या नंबर आता है, प्राइम नंबर 7 आता है। 7 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं तो 7 से 91 डिवाइड होता है। तो एक प्राइम नंबर और भी निकल गया 7। 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा 21। अब आप देखो 13 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? दिस इज प्राइम नंबर। तो हमारा ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फैक्टर ट्री से किया, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। तो 4095 can be written as product of the prime 3 into 3 into 5 into 7 into 13। अब 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 into 3 आप जानते हैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से आप लिखोगे 3 का स्क्वायर into 5 into 7 into 13। So this is the composite number which is product of prime numbers। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से मजा आएगा। ये क्वेश्चन है फाइंड द अननोन वेरिएबल इन द फैक्टर ट्री। आपको एक फैक्टर ट्री दिया गया है, इसका एक आपको जो x और y, यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर y है, इस अननोन वेरिएबल का वैल्यू आपको पता करना है। एंड इट इज गिवन दैट दिस इज ए फैक्टर ट्री। तो आपको मालूम है जो हमने इस एग्जाम्पल से देखते हैं 4095 क्या था, 3 into 1365। 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भी आप x का वैल्यू आसानी से समझ सकते हैं। 195 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको कर देते हैं 3 into 195 या 195 into 3, 3 5 ज़ा 15, हैंड कैरी 1, 27, 28, हैंड कैरी 2, 3 + 2 5। तो x का वैल्यू है, x इज 585। चलो अब y है, y का मतलब क्या है, 3 into y = 195। चाहे तो आप 195 को 3 से डिवाइड करके देख लो कितना आने वाला है, नहीं तो
एक क्लू और भी है यहाँ पर, नीचे है y का फैक्टर्स 5 और 13 है। सो 5 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो y का वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि y क्या है, y है कॉम्पोजिट नंबर, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, इनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि y हमारा निकल गया 5 इंटू 13 यानी कि 65। इस तरह के आसान क्वेश्चन भी आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको मिल सकता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसे हमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमें बताता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दे आर यूनिक। तब हम पहले इसको जो गिवन हमें एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11, इसको सॉल्व करने का तरीका, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, फिर ये आपका नंबर हो गया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे कि ये प्राइम नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि नहीं। हम इसको कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ 11 देख रहे हैं, यहाँ भी प्लस के बाद इसमें भी 11 है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आसानी से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 11 दोनों में से बाहर निकालते हैं तो अंदर रहता है 7 इंटू 11 तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ 13 प्लस यहाँ पर 11 आपका ये फैक्टर्स को निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बच जाएगा ओनली 2। 11 इंटू 13 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 21, 91 प्लस 2। अब 11 इंटू ऐड करने से आता है 93। अब चाहे तो इसको आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम आखिर में इसका फिर फैक्टराइजेशन करना है, और हम देख रहे हैं 11 इटसेल्फ इज़ ए प्राइम नंबर, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको 11 को अलग करो, ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस तरह से? 11 इंटू 93 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का करेंगे तो ये फर्स्ट क्या है 11 आप बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो इसमें से 11 जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 93, फिर 93 को आप डिवाइड कर सकते हैं, किससे जाएगा, ये 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आप देख लो ये जो गिवन नंबर है, द गिवन नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11 इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू 31। अब चाहे तो कोई इसका फैक्टराइजेशन जब करेगा 3 इंटू 11 इंटू 31 और 31 इंटू 11 इंटू 3, लेकिन हार ताज के ये 3 प्राइम नंबर ही आपको मिलने वाला है, 3, 11 एंड 31, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स
So as per the fundamental theorem of arithmetic, this given number, so this is a composite number. समझने वाला समझ जाएगा कि कॉम्पोजिट नंबर बोलो या तो बोलो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दोनों बात बराबर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया। आपका टेक्स्ट बुक में भी इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, हो सकता है नंबर इधर उधर है लेकिन पैटर्न सेम है। अब हम एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ दो या दो से ज़्यादा नंबर, HCF of two or more numbers is the product of the smallest power of each common prime factors. इसको हम दोनों का डेफिनेशन लिख के रखे हैं। An LCM of two or more numbers is the product of the highest power of each prime factors of the given numbers. अब यहाँ से हो सकता है आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए हम दो नंबर लेते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट HCF एंड LCM of 72 and 120। 72 और 120 हमें दो नंबर दिए हुए हैं, इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो यहाँ तो इतना मालूम चल रहा है कि इसका भी प्राइम फैक्टर्स करना है और HCF जब करेंगे उसका भी ये दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। चलिए करते हैं। 72 को हम प्राइम फैक्टर जब करते हैं 2 × 36 यानी कि 36 फिर डिवाइड होने वाला है। 2 × 18, 18 फिर से डिवाइड होने वाला है। 2 × 9, 9 ऑल्सो कैन बी फैक्टराइज। 3 × 3 तो हम लिखते हैं 3 × 3। ये देखो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 2 2 4, 4 2 8, 8 8 9 72। तो इसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 इंटू 3 2 बार है तो 3 का पावर 2। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो लिखा लेकिन इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया। चलो अब दूसरा नंबर है हमारा 120। ये भी 2 से डिवाइड होने वाला है। सो 2 × 60, फिर 62 से डिवाइड होने वाला है। 2 × 30, 30 अगेन विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो 2 × 15, 15 विल बी डिविजिबल बाय 3। सो 3 × 5 एंड 5 इज द प्राइम नंबर। तो इसका फैक्टरेशन हो गया। इसको पावर फॉर्म में लिखो। 2 के पावर 3 इंटू 3 का मतलब 3 का पावर 1 और 5 का भी मतलब है 5 का पावर 1। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या बनेगा? एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। अब हम समझते हैं इसको। इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आप देख रहे हो, इसमें 2 है और यहाँ भी 2 है। ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं और इसका भी हमें क्या लेना है? स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ भी 2 के पावर 3 है, यहाँ भी 2 के पावर 3 है, तो यही हो गया स्मॉलेस्ट पावर 3। तो 2 का पावर 3 हमारा एक कॉमन फैक्टर तो आ गया। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब दूसरा कोई है क्या? हाँ 3 तो है,
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स, लेकिन उसका क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। सो 3 का पावर 2 है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यानी कि हमको लेना है 3 का पावर 1, यानी कि ये आ जाएगा 3। सो इसको सॉल्व करने से 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 3 24। तो 24 इज द HCF ऑफ 72 एंड 120। और भी नंबर लेके आप प्रैक्टिस करो इसी तरह से, तो आपको HCF पर कमांड आ जाएगा। चलो हम LCM करते हैं, और कीपिंग इन माइंड दिस डेफिनेशन ऑफ LCM व्हिच सेज हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। LCM इसी जगह से कर लेंगे। LCM of 72 and 120, ईच प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन नहीं है, यहाँ पर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स था, यहाँ पर ईच प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पर कॉमन नहीं है। जहाँ पर LCM आप करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे, इस वर्ड को खास करके देखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेना है और ईच प्राइम फैक्टर्स लेना है। 2 का पावर हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारा LCM में 2 का पावर 3 बन जाएगा, इनटू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 का पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 का पावर 1 को नहीं लेना है, 3 का पावर 2 को लेना है। सो 3 का पावर 2 इनटू ईच प्राइम फैक्टर्स कहा है, तो यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 है, इसलिए यहाँ पर 5 को कंसीडर करना है। HCF के केस में हमने नहीं किया, क्योंकि HCF का बता रहा है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स, वहाँ पर कॉमन लिखी हुई थी, यहाँ पर कॉमन नहीं है, इसलिए 5 को भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। तो देखो यहाँ पर 8 इंटू 9 इंटू 5, 5 8 40, और 40 इंटू 9 360। सो LCM ऑफ 72 एंड 120 बन गया 360। एक बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, जब भी कोई दो नंबर दिया हुआ है, आप देखेंगे HCF हमेशा छोटे नंबर होंगे और LCM जो है वो बड़े नंबर होंगे। क्यों होंगे वो भी आपको जब 2-4 सम्स कराएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि LCM और HCF हम निकालते कब हैं। LCM का मतलब है, देखो 360 72 से भी डिवाइड होने वाला है और 120 से भी डिवाइड होने वाला है। जो नंबर ये दोनों गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला है, इसे हम LCM कहते हैं। और जो नंबर एक गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, जो नंबर यानी कि HCF क्या करता है, गिवन नंबर को डिवाइड करता है, दिस इज डिवाइसर। But here this number is getting divided by 72 and 120, so this is dividend. HCF और LCM तो हम छोटे क्लास से करते हैं, लेकिन HCF और LCM का मतलब नहीं समझते हैं कि HCF हम कब निकालते हैं और LCM कब निकालते हैं। The number which can be divided by 72 and 120, the smallest number which can be divided by 72 and 120 is 360. That means 360 को आप ये दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए दिस इज द डिविडेंड एंड दीज आर द डिवाइसर्स। लेकिन इस केस में ये उल्टा है, दिस HCF will divide the given numbers each। 24 से 72 को भी आप जब डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 120 भी डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट नंबर which can divide both।
उम्मीद है एचसीएफ और एलसीएम हम कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं ये भी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब देखते हैं कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और ये बाबा रे इसमें क्या दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, इस तरह का कोई नंबर होता है क्या? तो इसे देखते ही क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और घबरा जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी क्या है? दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो ए क्या है और बी क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। एंड बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब। इफ एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर्स, एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर्स है। देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने अभी अभी एलसीएम और एचसीएफ किया है। आप हम ऊपर में डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। तो एलसीएम क्या होती है? टू और मोर नंबर्स इन द इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पर देखो, ये तो फैक्टर्स है, एक्स और वाई फैक्टर्स है। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब का मतलब क्या है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, उसे हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब ही तो लिखेंगे। और वाई इंटू वाई को वाई स्क्वायर ही लिखेंगे। तो यानी कि हम अगर एलसीएम निकालते हैं, इसका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या करना है? हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 1 है। तो एक्स क्यूब को लेंगे और फिर दूसरा फैक्टर्स है, दूसरा प्राइम नंबर है वाई, यानी कि वाई प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ही तो हमारा फैक्टर्स होते हैं। तो इसका भी हाईएस्ट पावर लेना है। y का स्क्वायर है, यहाँ पर y का क्यूब है, तो हमारा y का क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका एलसीएम हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। उम्मीद है आप नहीं छोड़ोगे। चलो इसका एचसीएफ करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। HCF of these two numbers will be product of the smallest power of each common factors। देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स x है, यहाँ भी x है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर लेना है, इसलिए एक्स क्यूब नहीं लेके क्या लेंगे? एक्स टू द पावर 1 लेंगे, यानी कि x। और यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन फैक्टर्स हो गया, लेकिन इसका देखना है कि हमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है। y के पावर 2 है, यहाँ पर y के पावर 3 है, तो x इंटू वाई टू द पावर 2 ये हो गया आपका HCF, और ये बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब बन गया इसका LCM। उम्मीद है HCF LCM क्या प्राइम नंबर होता है, क्या कॉम्पोजिट नंबर होता है, और क्या आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो भी आपको पता चल गया। लेक्चर 1 रियल नंबर के यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर 2 में हम बाकी रियल नंबर के जितने कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जितना आपको कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किए या जितने भी क्वेश्चंस किए आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना कभी ना भूलो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।